जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी टेक्निक है जिससे फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। मात्र दोस्तों आपको ये 3 से 4 टेक्निक फॉलो करना है। आपको गारंटी दवा के साथ कर सकते हैं। आप यदि इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा तो आप आने वाले 30 से 35 दिनों के अंदर आप एग्जाम में 4 से 450 प्लस आराम से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नंबर 1 पे। दोस्तों पढ़ाई को आप 2 तरीका से कर सकते हो। नंबर 1 एक्टिव रीडिंग, नंबर 2 पैसिव रीडिंग। दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप साल भर पढ़ाई पिछले वर्ष किए हैं या फिर पढ़ाई पिछले वर्ष नहीं किए हैं। एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है आप उस सिलेबस को, आप उस टॉपिक को कुछ इस प्रकार पढ़ें कि आपको उसमें पढ़ने के लिए कुछ बाकी न रह जाए। और दूसरा होता है पैसिव रीडिंग। आप दोस्तों आप उस टॉपिक में कुछ ऊपर इस तरह से पढ़ो, मतलब कि कहने का मतलब कि आप उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट चीज को ही पढ़ते हैं। और दोस्तों नंबर 2 पे बात करते हैं कि दोस्तों आप बहुत सारे लोगों को मुझसे सुने होंगे पढ़ता तो है लेकिन नोट्स बनाकर नहीं पढ़ता है। आखिर नोट्स बनाकर पढ़ने से क्या फायदा है? आपके माता पिता बोलते हैं नोट्स बनाकर पढ़ो, टीचर भी बोलते हैं कि नोट्स बनाकर पढ़ो, टॉपर भी बोलता है कि नोट्स बनाकर पढ़ो। आखिर क्या है नोट्स बनाकर पढ़ने का साइंस? दोस्तों नोट्स बनाने से फायदा यह होता है कि आप नोट्स को बनाने के लिए अपने आंखों से प्रेशर लगाते हो और अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते हो और अपने हाथों से लिखते हो, जिसके कारण आपको बहुत सारे उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। और आप उस किताब से, आप उस कॉपी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज को छाट कर अपने नोट्स बुक में लिखते हो। और नोट्स बुक लिखने का एक और फायदा है, तो एग्जाम के लास्ट समय में, यानी कि आपको 15 से 20 दिन समय बचेगा याद करने के लिए, आप उस समय शॉर्ट्स वाले नोट्स कॉपी बुक से आप बहुत आसानी तरीके से उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम के समय बहुत शॉर्ट किसी भी चीज को याद करना होता है, जिससे कि आप नोटबुक से पॉसिबल है, आप नोटबुक से उसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर 3 और तीसरा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम का सही उपयोग। दोस्तों यदि आप आज से टाइम का सही उपयोग करते हैं दोस्तों, आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे कि आप किसी मेला में घूरने गए तो अपने दोस्त के साथ, पहला दोस्त जिसका नाम साहिल है, दूसरा दोस्त जिसका नाम सत्यम है। मान के चलिए आप साहिल और सत्यम दोनों दोस्त अपने आप मेला में घूरने के लिए गए हैं, लेकिन उनको मेला में घूर के आते समय उनके दोनों के आने के लिए समय लास्ट के शाम में 4 बज जाता है। साहिल सोचता है खुद से कि यार भाई हमने तो पूरा दिन में समय बर्बाद कर दिया, चलो अब आज से नहीं बल्कि कल से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन वहीं पर सत्यम सोचता है कि चलो आज मेरा 4 बजे तक समय बर्बाद हो चुका है और अभी से बचे हुए 3 से 4 घंटे के लिए कुछ एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन आंसर याद करता है। दोस्तों यही छोटा टर्म को सत्यम याद कर जाता है और लास्ट में पता चलता है कि सत्यम टॉप कर गया और साहिल उस एग्जाम को क्रॉस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि दोस्त साहिल ने उस समय को बर्बाद किया, जिस समय को सत्यम उसमें एफर्ट लगा, उसमें समझने का प्रयास किया, लेकिन उस समय को साहिल ने बर्बाद किया, जिसके कारण साहिल उस एग्जाम को क्रॉस नहीं कर पाएगा और सत्यम उस एग्जाम को क्रॉस कर पाया। नंबर 4, आपको दोस्तों टॉपर मेंटलिटी बनाने के लिए आपको खुद भी विश्वास होना चाहिए, खुद से हुनर होना चाहिए। हम टॉपर बन सकते हैं, आपको अपने आप में एक विश्वास जीतना है, हम भी टॉपर बन सकते हैं। टॉपर भी तो आपका तरह कहीं से बनेंगे, वो कहाँ जाते कोचिंग पढ़ने, वो भी कहीं आसपास की कोचिंग पढ़ने जाते होंगे, वो भी कहीं आसपास की ट्यूशन पढ़ते होंगे, उनके पास यही सब बुक होगा जो बुक आपके पास है। तो क्यों टॉपर बनेंगे हम? टॉपर क्यों नहीं? यही उनका मेंटलिटी होता है, जिससे कि वो टॉपर बनने के लिए दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है वो दिन प्रतिदिन किताब से मन को हटाकर इंस्टाग्राम पे लगाते रहता है, जिसके कारण उसका मार्क्स बहुत कम आता है, टॉपर का मार्क्स बहुत हाई पे हो जाता है। दोस्तों आप ये 4 टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। यदि आपको इससे फॉलो करने के बाद बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज हो, मैं इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में आकर भाई छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ भाई आपका टेक्निक हमारे लिए उपयोगी था। जय हिंद, वंदे मातरम।